मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथ था कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ मंगल तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल एवं शनि के मेल से दाम्पत्य जीवन जातक का संघर्षमय विशेष रूप से नहीं रह सकता है। अनेकों समस्याओं की सामना इस क्षेत्र में जातक को नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पति पत्नी में मधुर संबंध भी रहना भी स्पष्ट है। इनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा मिलती हैं। जातक की पत्नी एक या दो बहन होती हैं, इसीलिए पति पत्नी की मध्य में विवाह के बाद से ही अच्छे संबंध भी आगे की अवस्थाओं में रहा करते हैं, जिसके कारण तलाक लेने देने की बारी भी कभी नहीं आती है। पुत्र भी बहुत आयु ढल जाने के बाद उसका भाग्योदय सही रूप में होता है। स्वजनों से मनमुटाव हमेशा नहीं रह सकता है। युवावस्था ढलते ही ये जातक अच्छी स्थिति में हर प्रकार से हो जाते हैं और मानसिक तनाव जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से नहीं रहना भी स्पष्ट है। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल एवं शनि के रहने से उत्तम फल ही ज्यादा अवस्था में प्राप्त होता है। मंगल को यहाँ रहने से मांगलिक दोष कुंडली में स्पष्ट रूप से सामान्य रूप से लगता है। इस दोष के कारण पति पत्नी में से किसी की मृत्यु मध्यावस्था के बाद माने वृद्धावस्था से पहले हो सकती है। शनि के प्रभाव से यहाँ हानि जातक को कम लेकिन लाभ अत्यधिक मात्रा में निरंतर सभी कालों में सभी स्थानों पर निश्चित रूप से होता है। यदि आयु के 42वें वर्ष से 54वें वर्ष के मध्य में राहु की महादशा भोग कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक पुनः दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है। उसके आगे संघर्षमय जीवन होने के साथ साथ मान सम्मान बिल्कुल नहीं और मृत्यु भी दर्दनाक घटना से हो सकती है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही नित्य दिन करते रहने चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों और पंचम भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक अधर्मी विचार वाले नहीं होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, त्याग की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। इनकी संतान भी इन्हीं की भांति कार्य करने वाले होते हैं। संघर्ष करने से पीछे नहीं रहने वाला होता है। पुत्र सुख अवश्य ही होता है। और भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय विवाह से पूर्व अवश्य ही होता है। और कुछ संघर्ष करने के बाद विशेष धनोपार्जन करने वाले होते हैं। आयु के 38वें वर्ष से 52वें वर्ष के मध्य में विशेष धनोपार्जन करने का अवसर इन्हें प्राप्त होता है। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। पैतृक रूप से भी जातक सुखी संपन्न रहा करते हैं। और कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हूँ, मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक जन्म स्थान और कर्म स्थान हर जगह प्रसन्न रहा करते हैं। मानसिक तनाव की सामना करने पर भी प्रसन्नता इनकी मन मस्तिष्क में रहा करती है।
कर्म के प्रति सजग रहने वाले होते हैं, कर्म को सर्वोपरि मानने वाले होते हैं, कर्म करने से पीछे कदापि नहीं रहने वाले होते हैं। इनकी माता इनकी प्रेरणा होती हैं, अच्छे विचारों से युक्त हुए रहा करती हैं, परिवारजनों की प्रेमी होते हैं, पुरुषार्थ की भावना उनमें अवश्य ही भरी हुई रहती है। शारीरिक कष्ट रहने पर भी जातक की माता संघर्ष करते हुए वृद्धावस्था तक जीवित रहा करती हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न भाव की स्वामी शुक्र ग्रह हूं, अर्थात लग्नेश शुक्र हूं और सप्तमेश मंगल हूं और सप्तम भाव में मंगल एवं शनि विराजमान हूं, तो जातक को शारीरिक कष्ट कम होता है। मानसिक तनाव के सामना कुछ जीवन के पूर्वार्ध भाग में पारिवारिक क्षेत्र में करनी पड़ती है, लेकिन आगे की अवस्थाओं में अच्छी स्थिति हर प्रकार से रहा करती है। सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। संसार के सभी सुख इस जातक को प्राप्त होना मंगल एवं शनि के प्रभाव से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूं तथा रोग व रिपु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूं, अर्थात धनु राशि का पराक्रम भाव हो और मीन राशि का मित्र व रिपु भाव हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से जातक पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हर जगह प्रसन्न रहा करते हैं। कर्म करने से कभी भी घबराने वाले नहीं होते हैं, संघर्ष करने से पीछे नहीं रहते हैं और मान अपमान का प्रवाह भी करने वाले नहीं होते हैं। मित्र सुख ज्यादा इनको प्राप्त नहीं होता है, ज्यादा इनके मित्र भी नहीं होते हैं और मित्र की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता इनको होती है, क्योंकि अपयश भी मित्र के द्वारा इस जातक को लग सकता है। और यदि नीच भावों में अर्थात छठवें, आठवें व द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और त्रिकोण में या केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं शनि के प्रभाव से किसी भी काल में शारीरिक कष्ट न हो, मानसिक परेशानियों की सामना न करने पड़े, आर्थिक तंगी नहीं हो, इसके लिए सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम प्रत्येक दिन एक बार अवश्य ही जातक को करना चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से उत्तम फल प्राप्त होता रहेगा। कम से कम 1.25 वर्ष तक मंगलवारी व्रत करना जातक के लिए अनिवार्य है। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना और स्त्रीवर की कुंडली को माता भगवती की आराधना नित्य दिन करनी चाहिए। और शनिवार को पीपल वृक्ष में सायं काल में दीपक, मिट्टी का दीपक, सफेद बत्ती, सफेद तिल का तेल से प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को भी 1.25 वर्ष तक जलाने से अवश्य ही मंगल एवं शनि का प्रभाव शुभकारी रहेगा, सांसारिक सुख प्रदान करने वाला रहेगा, धन संपदाओं का अभाव इसके कारण कभी भी नहीं रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। विद्यालय हो, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो या पुस्तकालय हो, सभी जगह रखा जा सकता है, इसका अध्ययन किया जा सकता है और इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों से मुक्ति पाने का उपाय इसमें दिए गए हैं, समाधान किए गए हैं। उस समाधान के द्वारा पाठक जन अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं, कुंडली परख सकते हैं, देख सकते हैं और शांति, सुख शांति प्राप्त करने का यह साधन बृहद ज्योतिष रहस्य है। इसको अवश्य ही आप लोग मंगवावें और मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अलावा यहाँ पर अन्य प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे, माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा बनी हुई रहे, संकट मोचन
की कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवारजनों के साथ मंगलमय तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और जो हमारी वीडियो है उसको अवश्य आप लोग देखते रहें, अध्ययन करते रहें। ज्योतिष महाज्ञान जो चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आप लोग प्रसन्न चित्त रहें, प्रसन्न चित्त रहकर हमारी सभी 26 रचनाओं का अध्ययन पुस्तक मंगवा कर करते रहें और आप लोग मंगलमय जीवन यापन करते रहें परिवारजनों के साथ। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।